हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारोस रिएक्शन ये सब कुछ देख लिया था। अब कैनिज़ारो रिएक्शंस हम देख चुके हैं। उसी का नेक्स्ट पार्ट अब हम देखेंगे क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन। थोड़ा सा हम वापस से कैनिज़ारो के रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैनिज़ारो में क्या किया था हमने? कैनिज़ारो में हमने डबल जेड से दो जीरो एल्डिहाइड लिए थे इन प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH, जो कन्वर्ट हो गए थे जीरो अल्कोहल के। राइट, ये थी हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। कंडीशन क्या थी इसकी? देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे कैनिज़ारो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन की। राइट, क्रॉस कैनिज़ारो बिल्कुल कैनिज़ारो रिएक्शन जैसी ही है, मीन्स कंडीशन दोनों की सेम है। इसके अंदर भी हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन भी क्या है? इसके अंदर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और दूसरा हम ले लेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब ये रहा हमारा बेंजीन, और इस पे लगा देंगे हम एल्डिहाइड। क्या लगा देंगे? एल्डिहाइड। और दूसरा हम लेंगे, ये तो हो गया हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, और साथ में हम लेंगे दूसरा हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड, मींस HCH फॉर्मल्डिहाइड। ये रहा हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसमें तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की कि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। देखो, ये जो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। इसके 4 बॉन्ड 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बने हैं। इसी को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और सॉरी अल्फा कार्बन कहेंगे। लेकिन इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, मीन्स इस पर जुड़ा अगर हाइड्रोजन होता तो हम उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। मीन्स यहाँ पर हमारी जो अल्फा हाइड्रोजन ना होने की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। तो देयर इज ऑल्सो नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या करेंगे हम? इनको रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH सॉल्यूशन, और क्या देगा हमें? अल्कोहल देगा। सिंपली क्या करना है हमें? बेंजीन ये रहा हमारा, और इसमें बन जाएगा अल्कोहल, और बाहर आ जाएगा वही साइड प्रोडक्ट जो पिछली कैनिज़ारो रिएक्शन में था, HCO Na, जिसको हम नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। रिएक्शन लिखते हुए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हम इनके कॉमन नेम भी लिखने होते हैं, IUPAC नेम भी लिखने होते हैं। हम लिखेंगे, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। ये इसका नाम एक कार्बन के लिए भी, सिंगल बॉन्ड के लिए A, और CH ग्रुप है तो अल लग जाएगा, मीथेन। और ये बन गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन गया? बेंजाइल अल्कोहल। तो दिस इज आवर क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन। इसी तरह हम बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन की, तो क्या क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कर लिया हमने इसी तरह एल्डोल कंडेंसेशन भी किया हुआ है। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। एल्डोल कंडेंसेशन की हमारे पास कंडीशन थी कि हमारे पास देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन, कि वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन थी कि
there should be no alpha hydrogen, but in case of aldol condensation there must be an alpha hydrogen, राइट। इसी तरह हमने क्रॉस करनी ज़ारो देखी, उसमें हमने क्या किया, एक एल्फेटिक ले लिया, एक एरोमेटिक ले लिया। तो क्रॉस एल्डोल में भी कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं, थोड़ा सा कंडीशन में चेंज करेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमने देखी थी, उसमें हमने एल्ड से एल्डिहाइड बनाया था, और एल्डिहाइड कौन सा लिया था, एसिटल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल्स हमने एसिटल्डिहाइड के लिए थे, मीन्स हमने दोनों ही ऐसे कंपाउंड लिए थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसा लेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, जैसे ये रही हमारी अल्फा हाइड्रोजन, और एक कंपाउंड ऐसा लेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का क्या काम था, एल्डोल कंडेंसेशन में सिंपली जो हमारी अल्फा हाइड्रोजन थी वो क्या करती थी, इस एल्डिहाइड ग्रुप पर या इस एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीजन पर अटैक करती थी। सेम हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगी, इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगी, कर दिया इसका अटैक। कब हो गया अटैक, in presence of DOR means dilute NaOH solution। क्या होगा, सिंपली जो पहले होता था बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, ये रहा O, ये H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, जोड़ दिया हमने। अब ये रहा इसका दूसरा H, हो गए इसके दोनों H कंप्लीट। अब इसका भी एक बॉन्ड टूट चुका है, इसका भी एक बॉन्ड टूट चुका है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर आपस में क्या बना लिया इन्होंने, बॉन्ड बना लिया टू कंप्लीट देयर वैलेंसीज, राइट। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, है तो CH2 OH CH2 CH2O, ऐसे लिख लो, बात एक ही। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ओल ग्रुप भी है, अल्कोहल भी है, तो ये बना हमारा एल्डोल। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका हमें कॉमन नेम याद रखना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा यूपीएससी नेम, क्या होगा, 1 2 3 दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे अकॉर्डिंग टू पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी अरेंजमेंट। हमारा जो CHO ग्रुप होगा जो एल्डिहाइड है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो OH हमारा एक्ट करेगा साइड चेन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए A, और फर्स्ट पर लगा है अल, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी प्रो अल। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि एक हम ग्रुप लेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक हम लेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि आप एल्डोल कंडेंसेशन से मैच करके देखना, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही अटैक कर पाता है दूसरे एल्डिहाइड पर। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो दूसरे ग्रुप पर अटैक नहीं होगा, मीन्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं, एक क्लेसन रिएक्शन होती है हमारे पास, क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन। क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन, उसको हम क्लेसन स्कीमिड कंडेंसेशन से ही याद रखेंगे। अब कंडेंसेशन वर्ड से क्यों याद रख रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देख रहे हैं दैट इज आवर क्लेसन स्कीमिड रिएक्शन। ये भी एक तरह से हम बोले अगर एल्डोल का ही एक टाइप है। कैसे, हमने एल्डोल की कंडीशन तो देख ही ली थी कि हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, ये रहा हमारा वो अल्फा हाइड्रोजन।
राइट। एल्डोल में हमारे पास जो दोनों मॉलिक्यूल्स थे वो अल्फा हाइड्रोजन वाले थे। फिर क्रोस एल्डोल में एक अल्फा हाइड्रोजन वाला था, एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला था, लेकिन दोनों ही ग्रुप्स हमारे एलिफेटिक थे, मीन्स कार्बन चेन वाले थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एरोमेटिक ग्रुप ले लेंगे, मीन्स यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है हमने। और क्या लिया है हमने, एलिफेटिक की बजाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। बस वही चीज डिफरेंट है यहाँ पर, बस कंडीशन वही है, एक अल्फा हाइड्रोजन वाला और एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो सिंपली क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगी, जो इसका काम है, कब, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH अटैक करेगी, यहाँ पर चिपक जाएगी। इसको मैं C6H5 करके लिख सकती हूँ, यहाँ आ जाएगा COH, साथ में H जुड़ा है वो रहा ये H, इसका एक बॉन्ड कम है, इसका एक बॉन्ड कम हुआ तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, CH2 CH2। अब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, तो दिस इज आवर एल्डोल अगेन, दिस इज अगेन आवर एल्डोल। और इसमें क्या कराएंगे हम, कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे, मींस वाटर का रिमूवल करेंगे। वाटर का रिमूवल हमेशा होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ से H, यहाँ से OH चला जाएगा एज वाटर, राइट। और जो हमारे पास बचेगा ये रहा। जैसे आप लोगों ने एक नाम किया होगा लास्ट सेक्शंस में, दैट इज आवर प्रोटॉन एल्डिहाइड। इसी तरह हमें इस मॉलिक्यूल का भी एक नाम याद रखना है, जिसको हम, इसका दूसरा आईयूपीएसी नेम होता है सिनेमा एल्डिहाइड, सिनेमा एल्डिहाइड। तो अगर बाय चांस इसके आईयूपीएसी नेम की बजाय इसका ये नाम लिखा हो, दैट इज सिनेमा एल्डिहाइड, तो समझ जाना है यही, और इसका आईयूपीएसी नेम भी आपको अपने नोट में लिखना है। तो दैट इज आवर क्लेसन्स ह्यूमन रिएक्शन, जस्ट एक एल्डोल का ही टाइप है। एल्डोल में दोनों हमें अल्फा हाइड्रोजन वाले लेने होते हैं। क्रोस एल्डोल में हम एक अल्फा हाइड्रोजन वाला लेंगे मॉलिक्यूल, एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन लेंगे। और यहाँ पर भी हमने सेम किया है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक लिया था कंपाउंड, यहाँ में हमने यूज़ किया है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो दैट इज ऑल अबाउट एल्डोल एंड कैनिज़ारोज टाइप। थैंक यू।